बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब जी। संतो काल रची है बाजी, वेद पढ़े ज्ञानी बढ़ खाए, पढ़ कुरान भूले काजी। आप न बूझे जगत बुझावे, शब्द भेद अर्थावे। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। वह कहनता बह जान दे, जो न बहनता हो, जो न गहनता हो। आप न बूझे, बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर। आप तो खारी खाते बेचत फिरे कपूर। जगत बुझावे, शब्द भेद अर्थावे। अमृत विष एक कर माने, भेद न कोई जाने। आप कहे जग काल अपरबल, आप ही धरे ध्याना। जिन जीव दियो सोई जीव लेवे, सबका एक ही ज्ञाना। जरा मरण की आस बांधे सब, फिर आवे जाए। जोगी तपसी मुनवर कहिए, सिद्ध साध सब खाए। आवत जात जन्म बहु बीते, अस्त्र घर ना पाए। अस्त्र घर कौन सा है? चार मुक्तियों के विषय में पलटू साहब एक कह रहे, चार मुक्ति संत न मुक्ति चाहते, ना ही पदार्थ चार। वो तो अनंत मोक्ष की तरफ चलते हैं। पीर ओलिया गोश कुतुबिया, फिर यही पुजवाए। मेहनत करे सोई फल भुगते, पाक साहब ना पावे। उत्पत प्रलय पैठ लगाई, सकल जीव भरमाए। एक दो हो ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। भवर जाल कियो भव सागर, पार न कोई पावे। आपने भवर देखा होगा, जब पानी यूं जा रहा है, कोई और धारा आकर यूं मिल जाती है, दोनों धाराएं आपस में भिड़ जाती है, गोल भंवर होता है। भंवर में कोई तैर नहीं सकता, कितना भी तैराक है। मैंने भेड़ाघाट जबलपुर में भंवर देखा था। नर्मदा जी पर एक नदी आकर मिल रही थी छोटी, इतना विशाल भंवर था और इतनी स्पीड में घूम रहा था कि हाथी भी उसमें समा जाएगा। ये संसार को साहब ने भंवर जाल कहा है। कहे कबीर जो सतगुरु चीने, यह भेद वो पावे। माया काली नागिन जिंडसिया सब संसार। हालांकि एक शब्द में इतनी सरल वाणी है साहब की, माया महा ठगनी में जानी। त्रिगुण भेद लिए कर डोले, बोले मधुरमन। उसमें तो उन्होंने पराकाष्ठा ही कर दी। इंद्र डसे, ब्रह्मा डसे, नारद डसिया व्यास। बात कहत शिव को डसी जाके, छिन्न एक बेटी पास। कंस डसे, शिशुपाल डसे, रावण डसिया जाए। 10 मस्तिष्क जाके भूमि परे, ताकि लंका दी लुटाए। बड़ गाड़ू सब डसे, कोई न कीलनहार। कच्छ देश गोरख डसे, जाका जोग अपार। चुन चुन मारे चतुर सुरमा, जाकी करे जगहार। तो से गरीबी कौन गिने, कहे कबीर विचार। आप महाभारत युद्ध से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं।
लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक शब्द कहा था, जो महाभारत शास्त्र पूरा पढ़ा वो पूरी राजनीति समझ जाएगा। उसमें साम दाम दंड भेद, नेम धर्म, संयम, पूजा, बहुत भांत कर शोधे, सत्य सुहाग कैसे कर पावे, अक्षर कंठ विरोधे। बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए, और जतन नहीं तरन को, कहे कबीर बुझाया। और जतन ही नहीं है, इसका मतलब है अंदर जो बैठे शत्रु हैं वो बड़े विभत्स है। नाम कोई साधारण चीज नहीं है, एक दिव्य ताकत हमेशा गुरु साथ कर देता है, जो पल पल आपको दिशा देती चलती है। नारी पुरुष रहत एक संगा, निस्दिन जात अबोले। कभी कभी आप देखते हैं पति पत्नी में विवाद हो जाता है तो साथ रहकर भी कभी नहीं बोलते हैं, और ये सिलसिला कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। इस तरह है प्रगट पर दिसत नहीं, तज अभिमान मिलत नहीं पियो को, बन बन डोलत ढूंढत डोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बूझे बड़ला सोई, प्रेम प्रीत अंतर कुछ और एक कहा न माने कोई। खाए लिया सब दुनिया, घेर घेर सकल जग खाए, घेर घेर सकल जग खाए। एक दो होए तान समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा। कह लो घर घर सपनिया, देश देश के राजा खाए, गांव गांव भुवनिया। स्वर्ग पताल लोग सब खाए, तेहपुर पटनिया। जैनी जति नाथ सब खाए, शीश धुनी धुनैया। स्वामी सब उपदेशित खाए, निर्धन और धनैया। तीरथ भवनते बोंदू खाए, कनक और कमनिया। कनक काम नहीं, दो ही फंद। जोगी जंगम तपसी खाए, चार वर्ण चारों जुग खाए, दो दीन दुनिया। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, शास्त्रों को उठाकर देखें, तो बोध होता है इससे। इतनी घोर घोर तपस्या करने वाले उनको, भाई आखिर तपस्या कौन भंग कर रहा है? मनुष्य तो अपने उत्थान के लिए तपस्या कर रहा है। कौन सी चीजें अंदर बैठी जो तपस्या भंग कर देती? ये कायागढ़ खोज, जोगी जंगम तपसी खाए, खाए मुनि बागनिया। बागनिया शेरनी को कहते हैं। जोगी तपसी जंगम, निसंदेह हम सब इसको पढ़ते और सुनते हैं। तीरथ भवते बोंदू खाए हुआ, शंकर के समाज छुड़ाए महामोहनिया। मोहिनी रूप में देखिए शिवजी को आकर चलने का प्रयास किया। माया महा ठगनी हम जानी, चार बाण वरण 84, चारों जो खाए, दो दीन दुनिया। खट दर्शन पतिव्रता खाए, बीन बीन बुनिया।
शुभ और अशुभ दोनों कर्म करने वालों को खाई जाती है। ये सब तो मन की तरंग से है। इस पर साहब ने बड़े सुंदर शब्द कहे, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। दोनों का प्रवर्तक हमारा मन है। दो एक बाज रहे हैं सत्य नाम गुननिया, कहे कबीर साचे प्रचय, नहीं बाचे सब दुनिया। दुनिया नहीं बची। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। वाह। चबेना यूपी में सुबह गरीब लोग बेचारे क्या करते हैं, दाना भुंजाते हैं भूज के। यहाँ कभी मक्की ले जाते हैं, भूंज बेचारा भूंज कर थोड़ा हिस्सा उसने भाड़ रखी है, कढ़ाई है उस पर चढ़ी हुई, भूंजता है, थोड़ा दाना खुद रखता है, बाकी आपको दे देता है। इस तरह भूंज भूंज कर खा रही है माया। मोह डोल बाजे सला, नाचे न नारी, काम क्रोध अहंकार काले डमरू बजैया। जल थल में जीव केते, माया भर माया, बिना विवेक के ये जग संतो, माया ने है भरमाया। दुख सुख गोता उचरे, माया मत पिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को माया बस किया। चंचलते निश्चल भया, अमर घर भाया, कहे कबीर बाजी तजी, बाजी घर भाया। माया और निरंजन का काहू अंत न पाया, इस प्रकार एक दो ही होए, ताए समझाऊं सभी बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग गंदा। इस तरह साहब ने हर एक भाषा का प्रयोग किया है। शब्दों का अथाह भंडार था साहब के पास में, और ऐसी वाणी का प्रयोग किया जो भैंस चराने वाला है वो भी समझ जाए, और जो पीएचडी किया हुआ है वो भी माथा मारता रहे। अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए, जो कोई झटपट लिखे ताकि दुबदा जाए। 5-25-3 का पिंजरा, तामे तो राखा भरमाई। देखिए 5 तत्व 25 प्रकृति 3 का पिंजरा, ये पूरा पूरा धमाल इस बॉडी के अंदर कर रहे हैं, इससे कोई न्यारा नहीं है। ये 25 प्रकृति सबको घेरी हुई है सम्यक रूप से। पांचों तत्व अपना अपना कमाल कर दिखा रहे हैं। 5-25-3 का पिंजरा, तामे तो राखा भरमाई, इसी में भ्रमित है। आत्मा का किसी विषय विकार से संबंध नहीं। इस जल तत्व के कारण से पंच प्रकृति है, रक्त, पसीना, मूत्र, थूक और बीर्ज। आत्मा जागती सोती नहीं है,
ये तो अग्नि तत्व का खेल है। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्बाई, ये 5 तत्व 25 प्रकृतियां, ये उलझाए हुए हैं। 5 25 3 का पिंजड़ा, 5 25 3 का पिंजड़ा, तामे तुहे राखा भरमाई। 5 25 5 तत्व 25 प्रकृतियां। देखिए सभी है। गुबड़ला चाहे गोबर खा रहा है, इसी से रक्त बन रहा है, विषय उत्पन्न हो रहा है। माया जाल बड़ा विकट है। सुमरण से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, नाद संगीत से कुरंग, हिरण बहुत प्रेम करता है। बधिक टाटी के ओट में बंसरी बजाता है, वो जानता है बंसरी बजाने वाला बधक है, मुझे मार देगा, तो भी नहीं मानता है। इस तरह साहब कितने सुंदर रूपक दे रहे हैं। साईं के चरण चितलाव मना, उदर भरण कारण सुरभि बन को जाए। गाय जाती है, देखो कितना सुंदर रूपक दे रहे हैं साहब। जंगल में जाकर घास चरती है गाय। तृण चरे चह दुष्प्रे, बाके सुरत बछरुआ माँ है। तिनके खाती है, घास खाती है, लेकिन सुरत बछरुआ माँ है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अक्सर लोग क्या कहते हैं, गुरु जी माया में उलझे हुए, समय नहीं मिलता ध्यान भजन का। कैसी बात कर रहे हो। जिनसे स्मरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। पांच सात सहेली रे, हिलमिल पनिया जाए। दे तारी मुख वे हंसी, बाकी सूरत गगरिया माँ। तो 4-5 सखियां मिलकर पानी भरने जाती है, ठठा मस्करी भी करती है आपस में, ताली भी बजा देती है सूरत गगरिया में। इस सुरती को भाइयों संभालो, यही सब कुछ है। जब ये दुनिया में फंसेगी तो ये कुंद हो जाएगी। अंधी सूरत नाम बिन जानो, हिल मिल पनी आ जाए। दे तारी मुख वे आसी, बाके सूरत गगरिया माए। नटनी नाचे चोहटे, लोग करत है शोर। सूरत बांध चढ़ी बांध से, बाके चित डगे कहूँ। और देखिए, जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। आप मत सोचना कि जंगल में जाकर हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा, या किसी आश्रम में बैठकर हमारा ध्यान एकाग्र होगा। ये गफलत है। एक बार मैंने जब कहा कि आदमी अगर पूरा ध्यान करे साहब की वाणी के अनुसार, 6 महीने में अपने लोग पहुंच जाता है। कहे कबीर पर किस किस को समझाऊं। भोपाल से 4 नवयुवक तैयार हो गए। बोला गुरुजी हमें माया मोह से कुछ नहीं लेना है, आपके साथ चलेंगे, वहां रहेंगे। वाकिफ है हम भी खूब हर एक इंतकाम से, पता है मुझे क्या होता है। मैं कहा ठीक है। बहुत स्थायी रूप से आए यहाँ रहने के लिए, चले गए, जानता हूं।
चारों को ले आया मैं यहाँ, कपड़े लत्ते दिए, सर्दी है, सब चीज़ दी, अच्छी सुविधा। उनसे पूछा, जम्मू में ही करीब 200 के आसपास आश्रम है, तुम कहाँ रहना चाहते हो? और जब यहाँ यात्रा के लिए लोग आते हैं बड़े भंडारों में, कभी कभी आश्रमों की यात्राएं कराता हूँ। एक ने कहा, गुरुजी आपके चरणों में रहना है। रांझड़ी रह गया। एक ने कहा, गुरुजी मैं रखबंधु में रहना है। रखबंधु में रह गया। एक ने कहा, अखनूर आश्रम खुला है, खुली जगह में, उधर रहना है। मैंने कहा उधर रहो। एक ने कहा, गुरुजी ऐसी एकांत दो जहां शोर शराबा नहीं हो। तो पहाड़ों में अपना चिनाब नदी के किनारे हमारा आश्रम है। मैं उसको वहां भेज दिया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। साहब कह रहे हैं, जिनसे सुमरन घर में न बने, बन जाए कतहु न बने। उसमें से एक आदमी आया, पहला बोला, गुरुजी मां थोड़ी बीमार है। देखिएगा मन क्या है, भाई लोग मां की सेवा नहीं करते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं कहा बात सुनो, तुम्ही ने खुद कहा था ना कि भाई मैं वहां हमेशा रहूंगा, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना है। बोला लेकिन गुरुजी मां जब पूरी होगी फिर देख लूंगा। कहे कभी सुनो हो बच्चा, न आए का हर्ष न गए का गुन्ना। कहे कभी सुनो हो मुन्ना, न आए का हर्ष न गए का गुन्ना। गुरुदेव ने कहा, मधु जो रहना चाहे नहीं भगाना, जो रुकना चाहे नहीं भगाना, जो जाना चाहे नहीं रोकना, वो जाएगा। चला गया। अब चला गया, कैसा चला गया, उसके बाद फिर मुझसे मिलने भी नहीं आया। भोपाल जाऊं कहीं जाऊं नहीं आता। वो सुन भी रहा होगा मेरी बात। अगर वो आता भी है तो शर्म से पीछे बैठता है, जहां से मुझसे नजर भी नहीं मिले। एक ने कहा, गुरुदेव थोड़ा कर्जा है, वो चुका करके फिर आपकी शरण में आ जाऊंगा। साहब ने कहा, गुरु के साथ रहना खांडे की धार पर चलने के बराबर है, आसान नहीं होता है। मैंने कहा तुम तो एक विचार करके आए थे यहीं रहना है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप किसी भूलेखे में नहीं रहना। जिनसे सुमरण घर में न बने, बन जाए कतहु न बने। मैंने फिर क्या कहा, उसको थोड़ा मैंने टटोला। कर्जा 10,000 था। मैं बोला 10,000 मैं दे देता हूं, सेवा कर। तू गौशाला में काम करता था। बोला नहीं गुरुजी आप कृपा रखना, कर्जा चुका कर आ जाऊंगा। अब वो गुरुमुख भी बन रहा है, फिर आया नहीं। फिर एक आदमी ने कहा, गुरुजी यहां ठंड बहुत है और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं गुरुजी, यहां की सर्दी थोड़ा मुझे परेशान करती है। अरे जिनमें लगन लगी होती है वो तो सन्यासी बेचारे एक कोपिन बांधकर पूरा जीवन गुजारते हैं। कौन सी सर्दी गर्मी, तुझे स्वेटर दिया, तुझे कोट दिया, अभी यहाँ सर्दी है, देखो मैं भी तो खुद पहना हुआ हूँ ना, मैं भी तो कोट भी पहना हूँ, मफलर भी है मेरे पास। नहीं गुरुजी अपनी दया रखना, आज्ञा दे दो। अब आज्ञा मांग रहा है मुझसे, ठीक है। मैंने तो उनको कहा ही नहीं था आओ, चला गया। चौथा तो पूछा ही नहीं। ये प्रसंग मैं 2-3 बार पहले भी उठाया है। ये संसार तो आप ध्यान देना, बहानाबाजी नहीं बनाना।
सुमरन जरूरी है। राम एक तापस्त्री तारी, नाम कोटि खल्क मत उबारी। कह लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो चला गया। इस तरह से जिनसे सुमरन घर में न बने, तिन से बन जाए कभू न बने। ये बहाने हैं सिर्फ मन के, आप समझिए मन को। नटनी नाचे चोहटे, लोग करते शोर। वाह, बहानाबाजी नहीं है। नटनी जब अपना खेल दिखाती है तो लोग तालियां बजाते, शोर करती है, लेकिन अपनी सूरत वो बांस पर रखी हुई है, डोर पर रखी हुई है। देखा, सूरत बांध चढ़ी बांस से, बाके चित नहीं और। जुआरी राचे जुआ में। जुआरी कैसे जुआ खेलता है, भांडे भी बेच देता है। मुझे अनुभव है, मैंने आपको कहा ना, गरीबी बहुत असीम देखी मैंने। मेरा एक भाई जुआ खेलता था, गरीबी के कारण उसने घर के काफी सामान बेच दिया। अंतोगत्वा एक ही बटली बची थी, उस समय तांबा और पीतल चलता था। वो बटली भी जाकर बेच के आया। जुआरी हर सीमा को लांघ लेता है। वो बटली बेच के आया, और खरीदने वाला जानता है, दाम भी नहीं देता है। अब हाँ, किसमें भोजन बनाया, उसके अंदर जुआ रमी हुई है। कामी राचे काम, कहे कबीर धनराज से तुम याविद सुमरो नाम। वाह, नानक जो निस्तर मेरे, रूप राम तय जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची में। आप अपने ध्यान को जितना दुनिया में घुमाओगे, मन उतना लपेटे में ले लेगा। रहमन उतरा पार, भार झोंक सब भाड़ में। तो भाइयों बंधुओं, सात गांठ कोपीन में मन नहीं आने शंख, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। वो इंद्र को रंक के समान गिनता है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुहचे कृता चाम, कंचन केरी दे बिना नाम के काम। ये सुमरन भूलना नहीं। थोड़ा सुमरन भी आपको बहुत आनंद दे देगा। जय सुमरत गत पाइए, तय सुमरो रे मीत, कह नानक प्रभु भज बना अवध जाते बीत। सुमरन में पहले, जैसे अक्षर लिखने में पहले बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब लिखना आ जाए मजा आ जाता है, पढ़ भी लेते हो, आपको वो असाध्य लगेगा, सहज है। ये खावता पीवता जागता सोवता नाम जपे, कहे कबीर सो रहे मानी। समय हो रहा है, धन्यवाद। कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।